आज हम करेंगे वेमार रिपब्लिक को एक्सपोज और समझेंगे वेमार रिपब्लिक को क्यों कहा गया नवंबर क्रिमिनल्स। तो आइए बच्चों देखते हैं और शुरुआत करते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन हुआ कहाँ? वर्सेल्स में। यह मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। वर्सेल्स में वो एक वर्सेल्स जगह है जहां कौन सा ट्रीटी साइन हुआ? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुआ। ठीक। उस ट्रीटी में क्या क्या था? उस एग्रीमेंट में क्या क्या था? ट्रीटी मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट। तो उस एग्रीमेंट क्या क्या था? उस एग्रीमेंट के हिसाब से जर्मनी को अपना खोना पड़ा 13% टेरिटरी, 1/10 पॉपुलेशन और अपना सारा कॉलोनीज, जैसे कि फ्रांस और बेल्जियम पे कब्जा किया था कौन? जर्मनी। उसको खोना पड़ा जर्मनी को। ठीक है। 75% आयरन खोना पड़ा। 25%, 26% कोल देना पड़ा किसको? फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को, लिथुनिया को। तो अब बात आता है नवंबर क्रिमिनल्स ही क्यों? नवंबर तो महीना है, तो नवंबर का है बात तो तब तक हुआ नहीं है। तो इसलिए क्योंकि 1918 में नवंबर में क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और उसी महीने में ट्रीटी ऑफ क्या वर्सेल्स साइन हुआ था। इसलिए उनको क्या कहा गया? नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया। किसको? वेमार रिपब्लिक को। कुछ समझ में आ रहा है? दिमाग में घुस रहा है, ये ऊपर ऊपर जा रहा है। तो दोबारा समझा देते हैं। देखिए क्या हुआ कि 1918 में क्या हुआ? 1918 नवंबर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और उसी समय 1918 नवंबर ही में ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन होता है, यानी कि एग्रीमेंट साइन होता है जर्मनी का। किससे? अलाइस से। जिसके तहत जर्मनी खोना पड़ता है अपना 13% टेरिटरी, 1/10 पॉपुलेशन, अपना कॉलोनी जैसे कि फ्रांस, बेल्जियम, और देखिए 75% आयरन। ठीक। 26% कोल देना पड़ता फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को, लिथुनिया को। सारे चारों कंट्रीज हैं। ठीक है। और ये सब कुछ नवंबर में हुआ था, इसलिए इसको कहा गया वेमार रिपब्लिक, कहा गया नवंबर क्रिमिनल्स। और साथ ही साथ एक चीज और, जर्मनी को देना था 6 बिलियन पाउंड। किसको? अलाइस को। इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, एक सेकंड वाइपर ले आते हैं। 6 बिलियन पाउंड। पाउंड का साइन शायद ऐसा होता है। 6 बिलियन पाउंड देना पड़ा किसको? देना था, सॉरी पड़ा नहीं, देना था अलाइस को कर्जा। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब भी वॉर होता है तो जिस जिस देश के बीच होता है सब देश का पैसा खर्चा होता है वॉर में। हथियार में हो, रहने खाने का हो, खाने पीने का सब कुछ खर्चा होता है एक लड़ाई जंग में। लेकिन जो देश हारता है उसको जीतने वाले देश को, जो जीतने वाले देश का खर्चा हुआ पैसा, यानी कि अलायंस का जो पैसा खर्चा हुआ था जंग में, वो सारा खर्चा देना था किसको? जर्मनी को। ऐसा नहीं जर्मनी खर्चा नहीं हुआ था, जर्मनी वॉर लड़ा था, भले वो हार, लेकिन खर्चा तो उसका भी हुआ होगा खाने पीने में, लड़ने में, हथियार में। लेकिन जो देश हारा है उसी को पैसा देना पड़ता है जीतने वाले देश को, यानी जर्मनी को देना था अलाइज को। ठीक है। अलाइज में कौन कौन देश थे? तो अलाइज में था यूके, फ्रांस, रशिया, और कौन देश था? यूएसए। इन चारों देश को किसको देना था पैसा? मिला के 6 बिलियन पाउंड देना था किसको? जर्मनी को। जर्मनी को। तो ये था आज का वीडियो। इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है, वेमार रिपब्लिक, बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए करें हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर नोट्स चाहिए तो नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।